नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है सभी बच्चे बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम एक मज़ेदार सफ़र पर जाने वाले हैं, जिस सफ़र का नाम है फूलदेई। मतलब कि हमारे पाठ का नाम है फूलदेई। और इस पाठ की शुरुआत हम एक बहुत ही अच्छी सी कविता के साथ करते हैं। तो चलिए सुनते हैं। फूलों जैसा कोई नहीं प्यारा, खुशबू से करके सबको न्यारा। खिलते बागों में रंग अनेक, इनसे सुंदर लगे हर एक टेक। हर सुबह की पहली मुस्कान बनते फूलों का सुंदर गान। भगवान को चढ़े ये पहले, शादी ब्याह में भी ये पहले। राखी, होली या दिवाली, फूलों से ही सजे हमारी थाली। नरम कोमल भाव बताए, फूल हमें सब रंग सिखाए। बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य है हमें यह समझाना कि फूल सिर्फ सुंदर नहीं होते, बल्कि हमारे जीवन में कई तरह से उपयोगी भी होते हैं। हम जानेंगे कि फूल कहाँ-कहाँ काम आते हैं और क्यों इतने जरूरी होते हैं। तो चलिए देखते हैं। दुनिया में हजारों तरह के फूल होते हैं, जैसे गुलाब, सूरजमुखी, चमेली, कमल, गेंदा, मोगरा, कनेर आदि। हर फूल का रंग, आकार और खुशबू अलग होती है। फूलों को गिनते हुए आपने कभी देखा है बच्चों? आपने बगीचे में फूलों को गिनने की कोशिश की है कभी? तो चलिए मिलकर गिनते हैं। 1 गुलाब, 2 चमेली, 3 सूरजमुखी। ऐसे करते करते हम गिनती भी सीख सकते हैं। फूल हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। शादी हो या कोई त्योहार, फूलों से की गई सजावट हर जगह को सुंदर बना देती है। मंदिरों में फूल भगवान को अर्पित किए जाते हैं। फूलों की माला से भी हम स्वागत करते हैं। क्या आप जानते हैं कुछ फूलों से दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं? जैसे गुलाब, चंपा और नीम के फूलों से कई आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती हैं, जो हमें रोग से बचाती हैं। पुराने समय में लोग फूलों से रंग भी बनाते थे। पलाश, गुड़हल जैसे फूलों से होली के रंग बनाए जाते थे, जो त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। फूलों की खेती कई गांवों में की जाती है। लोग इन फूलों को बाजार में बेचते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं। फूल उगाना भी एक कला होती है। गुलाब, जल, चमेली का तेल, लवेंडर के इत्र जैसे सौंदर्य उत्पाद फूलों से ही बनाए जाते हैं। ये त्वचा को तरोताजा करते हैं और सुगंधित भी रखते हैं। अभी ये तो आपने देखा कि हमारे जीवन में फूलों का क्या महत्व है, और हमने फूलों से बनने वाली चीजों को भी देखा। अब हम
अपनी कहानी शुरू करते हैं। जानकी और फूलदेई। फूलदेई, आपको पता है फूलदेई क्या होता है? फूलदेई एक उत्तराखंड का त्योहार है जिसमें फूलों को दिया जाता है। घरों में जा जाकर फूलों को देना। फूल देई, फूल देना। एक पहाड़ी गांव में जानकी नाम की लड़की अपनी दादी के साथ रहती थी। हर वसंत में वह फूलदेई उत्सव मनाती थी, जिसमें घर घर जाकर फूलों से थाली सजाकर सबको शुभकामनाएं दी जाती थी। जानकी रोज सुबह उठकर जंगल से रंग बिरंगे फूल चुनती, थाली में उन्हें सजाती और साथ में चावल गुड़ भी रखती। वह गली गली जाकर गाना गाती, फूलदेई छागो देई, घर घर बरकत देई। जानकी की थाली देखकर सबके चेहरे खिल उठते थे। लोग उसे आशीर्वाद देते और कुछ मीठा भी देते। फूलों की यह परंपरा गांव में प्यार और सौहार्द बढ़ाती थी। जब हमें किसी से माफी मांगनी होती है, जब किसी को धन्यवाद देना होता है या जब किसी को प्यार जताना होता है, हम क्या करते हैं? फूल ही देते हैं। फूल बिना शब्दों के भी बहुत कुछ कह जाते हैं। तो चलिए एक छोटी सी फूलों पर कविता सुनते हैं। फूलों की बोली सबसे प्यारी, बिना शब्द के बातें सारी। कोई कहे गुलाब सा मीठा, कोई कहे चमेली सा सीधा। कोमलता का पाठ सिखाते, बनाते हैं सब कुछ जताते। जहाँ जहाँ ये खिलते जाते, खुशियों के संदेश सुनाते। हो त्योहार या पूजा घर, फूल बिना सब लगता डर। ये भगवान को अर्पण होते, मन के भावों से जुड़ते। गूंजों में छिपा है संदेश, प्रकृति से हमारा विशेष। तकलीफ हमारे मधुर जाए, पर फूलों का प्यार न जाए। इनसे सीखो विनय शालीनता, प्रेम सौंदर्य और पवनता। भारत के हर त्योहार में फूलों का विशेष महत्व होता है। होली में रंग बिरंगे फूलों से बने रंग, दिवाली में दीपों के साथ फूलों की रंगोली और रक्षाबंधन में फूलों से बनी राखियां। भाई की कलाई पर राखी के साथ फूलों की सजावट आपने देखी ही होगी। ये सभी हमारे त्योहार को और भी रंगीन बनाते हैं। फूल ना केवल सुंदर होते हैं बल्कि पर्यावरण के लिए भी बहुत उपयोगी होते हैं। ये मधुमक्खियों और तितलियों को आकर्षित करते हैं, जिससे परागण होता है और पेड़ पौधे उगते हैं। फूलों की खुशबू हवा को भी शुद्ध बनाती है। फूलों की खुशबू से इत्र, अगरबत्ती और तेल बनाए जाते हैं, जो हमारे घर, कपड़े और मूड को सुगंधित बना देते हैं। गुलाब, चमेली, केवड़ा जैसे फूलों की खुशबू वर्षों से हमारे जीवन का हिस्सा रही है। जानकी की टोली कहाँ जाती है अब? जंगल में। जानकी अपने दोस्तों के साथ हेमा, गीता, राधा, वीर, गोविंद और मनोज अपनी छोटी छोटी डलियां लेकर जंगल की ओर निकल जाते हैं। उन्होंने बुरांस, फ्योली, आड़ू और अनगिनत
जंगली फूल इकट्ठा किए और उन्हें सजाया। गांव के हर घर की देहरी पर रुककर वे गीत गाते चले गए। इस गीत में मंगल की कामना छिपी होती है। फूलदेई उत्सव में घर की देहरी को गोबर मिट्टी से लीपकर उस पर रंगोली और फूल बिछाए जाते हैं। ये परंपरा न केवल स्वच्छता सिखाती है बल्कि सजावट और सौंदर्य भी सिखाती है। दिन भर की मेहनत के बाद बच्चे चावल, गुड़ और पैसा इकट्ठा कर हलवा और पापड़ी बनाते हैं। सब मिलकर खाते हैं, हंसते हैं और सीखते हैं कि मिलजुल कर रहना ही असली खुशी है। हमारी संस्कृति में फूलों का स्थान बहुत ऊंचा है। वे हर पूजा में, हर आयोजन में, हर शुभ अवसर में उपयोग किए जाते हैं। नृत्य, संगीत और शिल्प कला में भी फूलों की झलक मिलती है। जानकी की माँ कहती है, बिटिया, फूल सिर्फ देखने की चीज नहीं, ये तो प्रकृति से हमारा रिश्ता बनाते हैं। इनसे हम सीधा जुड़ते हैं, धरती से, अपनी संस्कृति से। जानकी अब हर साल फूलदेई का इंतजार करती है। फूलों में छुपा हर रंग प्यारा, प्रकृति ने भेजा संदेश ये न्यारा। शांति सिखाते, प्रेम सिखाते, हर मन को ये हर्षाते। ना कुछ कहते, बस महकते, सभी को अपने संग बहकते। गर्मी हो या सर्दी हो, गर्मी हो या सर्दी आई, फूलों ने ही राह दिखाई। बगिया की ये जान बने, बगिया की ये जान बने, धरती का श्रृंगार कहे। इनसे सीखे हम विने, इनसे सीखे हम विने, प्रकृति से हो हर दिन संयम भरा प्रणय। तो बच्चों, ये छोटा सा फूलों के लिए संदेश आपको कैसा लगा? तो चलिए अपने पाठ की तरफ दोबारा चलते हैं। एक बार फिर से देखते हैं फूलों की इस मनोरम यात्रा को। जानकी की कहानी, फूलों की सजावट, त्योहार, दवाइयाँ और मिलजुल कर मनाना। क्या आपने कुछ नया सीखा इससे? बच्चों, अब आप सब मिलकर एक सुंदर सा कोलाज बनाइए। उसमें अपने पसंदीदा फूलों को बनाएं। गुलाब, कमल, सूरजमुखी या जो भी आपको पसंद हो। इसे कक्षा में भी सभी के साथ साझा करना है। तो बच्चों, आज आपने क्या सीखा? फूलों का जीवन में क्या स्थान है? जानकी की कहानी से हमने क्या जाना? फूलों के बिना हमारे त्योहार, सजावट, दवाइयाँ और भावनाएं अधूरी लगती हैं। फूल प्रकृति का सबसे सुंदर उपहार है। आइए इन्हें संजोए, इनसे प्रेम करें और अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। आशा है यह कहानी सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अगली कक्षा में मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।